नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 7 जुलाई गुरुवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालना में शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 399 राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूलों को सीधे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग के इस निर्देश के साथ ही प्रारंभिक शिक्षा से प्रधानाध्यापक के 399 पद, अध्यापक लेवल 2 के 798 और अध्यापक लेवल 1 के 798 यानी कुल 1995 पद समाप्त हो गए हैं। इनके साथ अब इन 399 राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य के 399 पद, व्याख्याता के 1197, वरिष्ठ अध्यापकों के 1995, अध्यापक लेवल 2 के 1197, अध्यापक लेवल 1 के 798, शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 के 399, कनिष्ठ सहायकों के 399 और सहायक कर्मचारियों के 399 पद सृजित होंगे। नकारा निकम्मा शब्द पर राजस्थान की राजनीति में सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को अपने भाषण में एक बार फिर नकारा और निकम्मा शब्द का प्रयोग किया। जयपुर के बिरला सभागार में ईआरसीपी पर कांग्रेस जन प्रतिनिधि सम्मेलन में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने नकारा और निकम्मा शब्द की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि मंत्री रामलाल जाट ने इन शब्दों की जो परिभाषा बताई है वो सही है। मुख्यमंत्री ने कहा, पड़ोस में जब दो बच्चे झगड़ा करते हैं तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कहता है कि पता नहीं क्या कर दिया, निकम्मा है, नकारा है। यही तो कहते हैं अपने बच्चे के लिए, वो ही बात मैं कहता हूँ, ये निकम्मा है, नकारा है। ये बात कई बार प्रेम से भी कही जाती है। सीएम ने कहा कि अब मैं प्रेम से भी कहूं तो कई लोग बुरा मान जाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट से शराब कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आबकारी आयुक्त के उस आदेश को स्टे कर दिया है जिसमें एनुअल गारंटी अमाउंट की राशि आनुपातिक आधार पर तय की गई थी। ऐसे में आयुक्त के आदेश के बाद अनुज्ञाधारियों को विभाग ने डिमांड नोटिस भी जारी कर दिया है। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आबकारी आयुक्त के आदेश को स्टे करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ऐसी स्थिति में विभाग जारी किए गए डिमांड नोटिस की राशि नहीं ले सकेगा। हाईकोर्ट ने यह आदेश रविंद्र सिंह की याचिका पर दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग को भर्तियां निकलना जारी है। सरकार ने आयोग को महिला अधिकारिता विभाग में संरक्षण अधिकारी के 4 पदों के लिए अभ्यर्थना भेजी है। आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 11 जुलाई से भरना शुरू होंगे। सचिव हरजी लाल अटल ने बताया कि महिला अधिकारिता विभाग में संरक्षण अधिकारी के 4 पदों के लिए अभ्यर्थना मिल चुकी है। आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान में रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए अजमेर पुष्कर अजमेर स्पेशल रेल सेवा का संचालन शुरू किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि अजमेर पुष्कर स्पेशल ट्रेन और पुष्कर अजमेर स्पेशल रेल सेवा 9 जुलाई से शुरू होगी। ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर अब राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से टकराव के मूड में है और इसके संकेत बुधवार को बिरला सभागार में 13 जिलों के कांग्रेस जनप्रतिनिधि सम्मेलन के जरिए भी दिए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई अन्य नेताओं ने भी इस मामले को लेकर दिल्ली कूच का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन सहित कई मंत्री भी केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईस्टर्न कैनाल परियोजना को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरुण भंसाली ने शिक्षा विभाग द्वारा पिछले 1 दशक से कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यग्रहण नहीं करवाने को गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग व प्राथमिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। जोधपुर के शाला खान ने अपनी माता जीनत आरा के निधन के उपरांत अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर आदेश भी हो गए, लेकिन उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी टीना डाबी ने बुधवार को जैसलमेर जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया। नवनियुक्त जिला कलेक्टर टीना डाबी ने प्रशासक जैसलमेर, केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जैसलमेर व अध्यक्ष नगर विकास न्यास का भी कार्यभार ग्रहण किया। डाबी ने 65वें जिला कलेक्टर जैसलमेर के पद का कार्यभार संभाला। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि अब आउटडेटेड पुलिस नहीं चलेगी, पुलिस के सिस्टम को आधुनिक करना पड़ेगा, नए उपकरण लाने होंगे। प्रदेश में अपराध आधारभूत व्यवस्था को सही करके ही कम किए जा सकते हैं। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की सही मॉनिटरिंग जरूरी है। ये बात उन्होंने यहां सर्किट हाउस में जोधपुर से रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कही। वसुंधरा राजे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह से अपने प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण लगाया, उससे वहां की जनता को बहुत सुकून मिला है।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के सगे भतीजे के घर मंगलवार देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। लाखों रुपए के सोने के आभूषण चोर ले गए। मकान मालिक नरेंद्र कल्ला इन दिनों डॉक्टर बीडी कल्ला के साथ ही नाथद्वारा सहित अनेक मंदिरों की धार्मिक यात्रा पर हैं। चोरी की सूचना मिलने के बाद वो अब बीकानेर लौट रहे हैं। आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अमृता दुहन ने बुधवार को जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी पूर्व का पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान वहां कई पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। नवनियुक्त डीसीपी पूर्व अमृत दुहन ने पदभार संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय रहे, ऐसी पुलिसिंग रखी जाएगी। पुलिस का इकबाल बुलंद है और अपराधियों से सख्ती से निपटेंगे। अतिक्रमण तोड़ने का अभियान चला रहा बीकानेर नगर निगम एक बार फिर तुलसी सर्किल स्थित गौशाला पहुंच गया। यहां करोड़ों रुपए की जमीन पर बनी गौशालों को अवैध बताते हुए तोड़ दिया गया है। इसी मुद्दे पर नगर निगम मेयर सुशीला राजपुरोहित और कमिश्नर गोपाल राम बिरदा पहले भी आमने सामने हो चुके हैं। बुधवार सुबह नगर निगम की टीम फिर से यहां पहुंची और अतिक्रमण को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। निगम का दावा है कि ये जमीन निगम के अधिकार क्षेत्र में है। बिना अनुमति के यहाँ पर गौशाला का निर्माण किया गया। जनसंघ के संस्थापक, चिंतक एवं शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती बुधवार को भाजपा द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाई गई। भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में मांझी का हत्था पावटा में मंडोर रोड स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में भाजपा पदाधिकारी, मोर्चा मंडलों में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी वहां पहुंची और डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जोधपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा ने 10वीं कक्षा पास कर 11वीं कक्षा में विषय चयन को लेकर सरकारी स्कूल की बच्चों को विस्तार से अलग अलग उदाहरण देते हुए टिप्स दिए। सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की ओर से आयोजित कार्यशाला में विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों और अभिभावकों ने भी उत्साह के साथ शिरकत की। इसमें मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में जिला परिषद जोधपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा ने विस्तार से बच्चों को स्वयं के आत्मविश्वास के साथ पसंद के विषयों को चुनने और फिर गंभीरता से कठोर मेहनत करने का संदेश दिया। उदयपुर में हुई घटना के विरोध और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर बुधवार को जोधपुर में सांगरिया फांटा व्यापार मंडल की ओर से स्वैच्छिक बंद रखा गया। इस दौरान व्यापारियों और दुकानदारों ने यहां धरना भी दिया। एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया। एसीपी चक्रवर्ती सिंह और बासनी थानाधिकारी पाना चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।